चुलकाना धाम अपने आप में एक विस्तृत और विख्यात मंदिर है। चुलकाना धाम का इतिहास स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलता है। बाबा श्याम जी का संपूर्ण परिचय। चुलकाना धाम का इतिहास महाभारत के उस क्षण से जुड़ा हुआ है जब श्री कृष्ण भगवान जी और बर्बरीक जी का संवाद चला हुआ था। कृष्ण भगवान जी ने फिर बर्बरीक जी की परीक्षा ली और बर्बरीक जी का जो शीश दान में मांगा और उस पावन धरा को धन्य किया। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। तो चुलकाना धाम का इतिहास तो बहुत ही विख्यात है, क्योंकि ये जो धाम है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और लाखों की संख्या में भक्तजन बाबा के दरबार में चुलकाना धाम आते हैं और बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में आते हैं और बहुत सारे श्याम प्रेमियों के जो कार्य है वो सिद्ध होते हैं। बाबा के चरणों में चुलकाना धाम में विशेष रूप से बाबा की अरदास लगाई जाती है, जिसके माध्यम से बाबा हर प्रकार के कार्य पूर्ण कर देता है। अरदास कैसे लगाई जाती है? एक पेज पे अपने मन के भाव लिखने होते हैं लाल पेन से। उसके अंदर लिखने के बाद में थोड़े पीले हल्दी लगे हुए चावल और दक्षिणा रखनी होती है और कलावे से पानी वाले नारियल पे लपेट के बाबा के चरणों में समर्पित करना होता है कि बाबा, मैं आपके इस दरबार में आया हूँ और मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई है, बाबा मेरी इस अरदास को पूर्ण करना। इस प्रकार से श्याम प्रेमी अपने कार्यों को करवाने के लिए बाबा के चरणों में अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और निश्चय ही बाबा श्याम जी श्याम प्रेमियों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले श्याम प्यारे की जय। आप भी बाबा के दर में अरदास लगाइए और बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरा भी कार्य सफल हो। जय श्री श्याम। चुलकाना धाम अपने आप में एक विस्तृत और विख्यात मंदिर है। चुलकाना धाम का इतिहास स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलता है। बाबा श्याम जी का संपूर्ण परिचय। चुलकाना धाम का इतिहास महाभारत के उस क्षण से जुड़ा हुआ है जब श्री कृष्ण भगवान जी और बर्बरीक जी का संवाद चला हुआ था। कृष्ण भगवान जी ने फिर बर्बरीक जी की परीक्षा ली और बर्बरीक जी का जो शीश दान में मांगा और उस पावन धरा को धन्य किया। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। तो चुलकाना धाम का इतिहास तो बहुत ही विख्यात है, क्योंकि ये जो धाम है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और लाखों की संख्या में भक्तजन बाबा के दरबार में चुलकाना धाम आते हैं और बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में आते हैं और बहुत सारे श्याम प्रेमियों के जो कार्य है वो सिद्ध होते हैं। बाबा के चरणों में चुलकाना धाम में विशेष रूप से बाबा की अरदास लगाई जाती है, जिसके माध्यम से बाबा हर प्रकार के कार्य पूर्ण कर देता है। अरदास कैसे लगाई जाती है? एक पेज पे अपने मन के भाव लिखने होते हैं लाल पेन से। उसके अंदर लिखने के बाद में थोड़े पीले हल्दी लगे हुए चावल और दक्षिणा रखनी होती है और कलावे से पानी वाले नारियल पे लपेट के बाबा के चरणों में समर्पित करना होता है कि बाबा, मैं आपके इस दरबार में आया हूँ और मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई है, बाबा मेरी इस अरदास को पूर्ण करना। इस प्रकार से श्याम प्रेमी अपने कार्यों को करवाने के लिए बाबा के चरणों में अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और निश्चय ही बाबा श्याम जी श्याम प्रेमियों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले श्याम प्यारे की जय। आप भी बाबा के दर में अरदास लगाइए और बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरा भी कार्य सफल हो। जय श्री श्याम। चुलकाना धाम अपने आप में एक विस्तृत
और विख्यात मंदिर है चुलकाना धाम का इतिहास स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलता है। बाबा श्याम जी का संपूर्ण परिचय। चुलकाना धाम का इतिहास महाभारत के उस क्षण से जुड़ा हुआ है जब श्री कृष्ण भगवान जी और बर्बरीक जी का संवाद चला हुआ था। कृष्ण भगवान जी ने फिर बर्बरीक जी की परीक्षा ली और बर्बरीक जी का जो शीश दान में मांगा और उस पावन धरा को धन्य किया। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। तो चुलकाना धाम का इतिहास तो बहुत ही विख्यात है, क्योंकि ये जो धाम है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और लाखों की संख्या में भक्तजन बाबा के दरबार में चुलकाना धाम आते हैं और बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में आते हैं और बहुत सारे श्याम प्रेमियों के जो कार्य है वो सिद्ध होते हैं। बाबा के चरणों में चुलकाना धाम में विशेष रूप से बाबा की अरदास लगाई जाती है, जिसके माध्यम से बाबा हर प्रकार के कार्य पूर्ण कर देता है। अरदास कैसे लगाई जाती है? एक पेज पे अपने मन के भाव लिखने होते हैं लाल पेन से। उसके अंदर लिखने के बाद में थोड़े पीले हल्दी लगे हुए चावल और दक्षिणा रखनी होती है और कलावे से पानी वाले नारियल पे लपेट के बाबा के चरणों में समर्पित करना होता है कि बाबा मैं आपके इस दरबार में आया हूँ और मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई है, बाबा मेरी इस अरदास को पूर्ण करना। इस प्रकार से श्याम प्रेमी अपने कार्यों को करवाने के लिए बाबा के चरणों में अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और निश्चय ही बाबा श्याम जी श्याम प्रेमियों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले श्याम प्यारे की जय। आप भी बाबा के चरण में अरदास लगाइए और बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरा भी कार्य सफल हो। जय श्री श्याम। चुलकाना धाम अपने आप में एक विस्तृत और विख्यात मंदिर है। चुलकाना धाम का इतिहास स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलता है। बाबा श्याम जी का संपूर्ण परिचय। चुलकाना धाम का इतिहास महाभारत के उस क्षण से जुड़ा हुआ है जब श्री कृष्ण भगवान जी और बर्बरीक जी का संवाद चला हुआ था। कृष्ण भगवान जी ने फिर बर्बरीक जी की परीक्षा ली और बर्बरीक जी का जो शीश दान में मांगा और उस पावन धरा को धन्य किया। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। तो चुलकाना धाम का इतिहास तो बहुत ही विख्यात है, क्योंकि ये जो धाम है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और लाखों की संख्या में भक्तजन बाबा के दरबार में चुलकाना धाम आते हैं और बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में आते हैं और बहुत सारे श्याम प्रेमियों के जो कार्य है वो सिद्ध होते हैं। बाबा के चरणों में चुलकाना धाम में विशेष रूप से बाबा की अरदास लगाई जाती है, जिसके माध्यम से बाबा हर प्रकार के कार्य पूर्ण कर देता है। अरदास कैसे लगाई जाती है? एक पेज पे अपने मन के भाव लिखने होते हैं लाल पेन से। उसके अंदर लिखने के बाद में थोड़े पीले हल्दी लगे हुए चावल और दक्षिणा रखनी होती है और कलावे से पानी वाले नारियल पे लपेट के बाबा के चरणों में समर्पित करना होता है कि बाबा मैं आपके इस दरबार में आया हूँ और मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई है, बाबा मेरी इस अरदास को पूर्ण करना। इस प्रकार से श्याम प्रेमी अपने कार्यों को करवाने के लिए बाबा के चरणों में अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और निश्चय ही बाबा श्याम जी श्याम प्रेमियों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले श्याम प्यारे की जय। आप भी बाबा के चरण में अरदास लगाइए और बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरा भी कार्य सफल हो। जय श्री श्याम।